भगवान शंकर का व्रत का सबसे अलौकिक दिन क्या है, तिथि क्या है? हाँ, प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रदोष का मतलब क्या है? प्रदोष का अगेन मतलब संक्रांति होता है। क्या है प्रदोष? मतलब जब द्वादशी त्रयोदशी से मिल रही होती है, संक्रांति कर रही होती है, तो प्रदोष होता है। जब दिन रात्रि से मिलन कर रहा होता है तो प्रदोष काल होता है, संक्रांति कर रहे होते हैं जब। तो संक्रांति दिवस साल में मात्र 2 बार आता है, और वैसे 13 बार आता है। संक्रांति एक आप 14 जनवरी को मनाते हैं, मकर संक्रांति, और दूसरी आप शिवरात्रि को, जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाते हैं, वो भी संक्रांति है। स्त्री और पुरुष का मिलन है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है, माता और महादेव का मिलन है, और वो दिवस अगेन तुम्हारी कर्मावली का काउंटिंग दिवस है। तो संक्रांति जहां विषमता से समता की संक्रांति हो रही हो, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको निवेदन किया है कि हम 5 दिनों तक संक्रांति शिव महापुराण पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? संक्रांति शिव महापुराण पर चर्चा करेंगे। संक्रांति का मतलब मिलन है, और मिलन क्या है? मिलन तुम्हारे दुख से निकलकर तुम्हारे सुख की तरफ तुम्हारी यात्रा के मिलन को संक्रांति कहते हैं। What I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दुख के उस अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर, सुख की ओर जाने की संक्रांति को संक्रांति कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां संक्रांति है, जहां मिलन है, जहां सामंजस्य है, जहां एकता है, जहां मिठास है। महाराष्ट्र में लोग संक्रांति के दिन कहते तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला। क्या कहते हैं? तिल गुड़ घ्या यानी तिल गुड़ खाइए, लीजिए, दीजिए, और गोड़ गोड़ बोला यानी मीठा मीठा बोलिए। संक्रांति ही मिलन का नाम है, संक्रांति प्रेम का नाम है, संक्रांति तुम्हारे आत्मीयता का नाम है, और संक्रांति एक साथ रहने का नाम है। संघे शक्ति कल जुगे, उसका नाम संक्रांति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बोले, जहां सुमति, क्या कह रहे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां गोपति तहां विपत्ति निदाना, जहां गोपति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति जहां आपस में सौहार्द है, जहां आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव का विचार है, वहां संक्रांति है। एक और बात कहूं, तुम सब हानि चाहते हो या लाभ? जोर से बोलना, जोर से बोलो। भगवान शंकर सुन रहा है, ध्यान से बोलो, जोर से बोलिए। उल्टा करो इसको। लाभ का उल्टा क्या होता है? कर भला सो हो भला। जब तुम भला की भावना रखोगे, संक्रांति तुम्हें क्या सिखाती है? संक्रांति कहती है तुम प्रेम करो आपस में। संक्रांति कहती है कि तुम सबसे प्रेम करो। दुनिया में सबसे छोटा कौन? जवाब दो।
ये सारे जवाब तुम 5वें दिन तक देने लग जाओगे, इसलिए मैं आदत डलवा रहा हूँ। आज प्रथम दिवस है ना, पहले दिन परिचय सम्मेलन है, आज सिर्फ परिचय करा रहा हूँ। आज कथा नहीं, आज कथा की बाहरी परिचय का दिवस है। मैंने क्या पूछा आपको, क्या बताना है, क्या बताना है? हाँ कौन, तो बताओ। सबसे छोटा कौन? देख जोर से बोलो, सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? हम। सबसे दुनिया में अगर कोई छोटा है उसका नाम है हम। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रेम आ जाए और तुम दुनिया में सबसे छोटे हो जाओ, तो इससे पहला लाभ क्या होता, तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जो अहम है, तुम्हारा जो अभिमान है, तुम्हारा जो ईगो है, तुम्हारा जो बिना मतलब का अपवाद है, और तुम्हारे संसार में जो सबसे ज्यादा बाधक है, वो समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं साधुता रखो, लोग कहते हैं प्रेम रखो आपस में, सबको लेकर चलो। ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब तुम्हारे अंदर दासता आ जाएगी। क्या आएगी? दासता। दासता क्या होता है? हम दास हैं। दास का साहित्यिक मतलब तो बहुत बड़ा है, लेकिन आचार्य श्री दास को नौकर बोलते हैं सामान्य भाषा में। जब तुम अपने आप को दुनिया का चाकर समझ लो, सबसे छोटे तुम हो इसलिए तुम चाकर हो गए, और तुम में दासता अगर आ गई, तो इसका सबसे पहला फायदा क्या होगा? इसका सबसे पहला फायदा होगा कि तुम सबके लाडले हो जाओगे, तुम सबके प्यारे हो जाओगे, तुम सबको प्रिय हो जाओगे, तुम सबके आंखों के तारे हो जाओगे, और फिर दुनिया में कोई तुमको अलग न कर सकेगा। फिर दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी कोई होगा तो उसका नाम सबसे छोटे तुम, और उसके बाद सबसे दुनिया में सुखी भी तुम। तुम मुझे दास बना कर, उसी भाव से महादेव को कहो, उसी भाव से परमात्मा को कहो, और क्या कहो कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, महादेव तुम अपने चरणों बहुत बढ़िया। महादेव तुम अपने चरणों दास बना कर रख लेना, दास बना कर रख लेना, महादेव तुम अपने चरणों रख लेना, महादेव तो अपने चरणों में तो अपने चरणों, महादेव तो अपने चरणों में, महादेव तुम अपने बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, महादेव तो अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, महादेव तो अपने चरणों भी हो, प्रार्थना में सम्मिलित रहना। मैं भला बुरा हूं जैसा हूं, तुम्हारी प्रार्थना में ये भाव आना चाहिए, तुम्हारे मानस में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्या? मैं भला हूं बुरा हूं जैसा हूं, भला
बहुत महत्वपूर्ण बात है, मन लगा कर कहना। क्या कह रहे हैं कि मुझे चाकर जान के, चाकर मतलब दास यानी नौकर समझ कर रख लेना। मैं भला हूँ बुरा हूँ जैसा मैं हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ, भला हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ मुझे चाकर जान के रख लेना, चाकर जान के रख लेना। महादेव तू अपने चरणों मुझे चाकर जान के रख लेना। महादेव तू अपने चरणों में दास बना रख लेना, महादेव तू अपने ओ भोलेनाथ, कहाँ हो कृपालु भाई, ओ करुणा के सागर, सुनते क्यों नहीं, कभी बात बात किया करो। उतारा है जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा, उसमें जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा, उसमें नाम हमारा। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे भार समझ कर रख लेना, महादेव तू अपने चरणों कुछ भाग समझ कर रख लेना। महादेव तू अपने चरणों मुझे दास सदा कर रख लेना। महादेव तू अपने चरणों कोई शर्म नहीं है यहाँ, कौन सी शर्म आती है, बोलो ना, बोलो ना। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। महादेव तू अपने चरणों, महादेव तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना। महादेव तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। महादेव तो अपने चरणों में। बोलो शंकर भगवान की